Hello students, let's see this question. The question says match the reactions of the column first with the factors in column 2. दो कॉलम्स दिए हुए हैं, आपको कॉलम 1 के रिएक्शंस को फैक्टर्स के साथ मैच करना है कॉलम 2 में। अब देखिए, अब जो कॉलम 1 में जो रिएक्शन दिए हैं सारे इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, क्योंकि आप एरो देख सकते हो, ठीक है। और साथ में लिखा हुआ है कि ए और बी रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक है एंड सी एंड डी रिएक्शंस आपके एंडोथर्मिक है। क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे उस केस में अगर आपने टेम्परेचर को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो रिएक्शन कहाँ जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। और अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है मतलब आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है सिस्टम में, तो आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, एफडी। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस में बता रही हूँ। एक्सोथर्मिक मतलब जब हीट एनर्जी रिलीज होती है तो उस टाइम पे आपको इक्विलिब्रियम पे अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाती है। क्लियर? तो यहाँ से अगर आप ए रिएक्शन और बी रिएक्शन दोनों ही एक्सोथर्मिक है, तो ये अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी कब, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो यहाँ एस में क्या लिखा हुआ है, फॉरवर्ड शिफ्ट बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, यानी कि ए के लिए भी आपका ए के लिए क्या आएगा, यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखते जाऊं ए बी सी एंड डी, ठीक है, तो ए के लिए एस आएगा और बी के लिए भी एस आएगा। ठीक है, दोनों ही क्योंकि एक्सोथर्मिक है, और सी और डी दोनों ही एंडोथर्मिक हैं, तो ये क्या आएगा यहाँ पर, फॉरवर्ड शिफ्ट बाय राइज इन टेम्परेचर, यानी कि सी और डी के लिए आर आएगा। ठीक है, सी और डी के लिए आर आएगा। अब देखो ये दोनों जो रिएक्शंस है, सॉरी चारों जो रिएक्शंस हैं, इसमें आप गैसियस सब्सटेंसेस देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें एक चीज क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी क्या होता है कि रिएक्शन के दौरान गैसियस नंबर ऑफ मोल्स में क्या चेंज आया है। सो दैट इज इक्वल्स टू एनपी गैस माइनस एनआर गैस। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड माइनस टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड। सो रिएक्शन ए के लिए अगर डेल्टा एनजी देखोगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 4 दैट इज -2। रिएक्टेंट साइड में आपके 4 मोल है और प्रोडक्ट साइड में 2 मोल है। ठीक है, सेकंड रिएक्शन के लिए, बी रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू आएगी 2 माइनस 3 दैट इज -1। सी रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू आएगी 2 माइनस 2 दैट इज 0। एंड डी रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू आएगी 1 माइनस 2 दैट इज -1। ठीक है, ये आएगी आपकी वैल्यूज। सो अब यहाँ पर आप क्या देखोगे, दूसरी चीज आप यहाँ से एक नोटिस करोगे कि डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन 1 आता है, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो अगर आपने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी। लेकिन अगर डेल्टा एन जी लेस देन 1 आता है, ठीक है, लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, मतलब अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो उस केस में अगर आप प्रेशर बढ़ा देते हो तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाती है। बट अगर डेल्टा एनजी इक्वल्स टू 0 होती है, सो ये अनअफेक्टेड बाय प्रेशर होता है, अनअफेक्टेड बाय प्रेशर, अनअफेक्टेड बाय प्रेशर। क्लियर? अब देखो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, ए बी एंड डी तीनों ही रिएक्शंस में क्या हो रहा है, डेल्टा एनजी क्या आ रहा है, 1 से कम, 0 से कम आ रहा है, -1 आ रहा है, एक में -1 आ रहा है, उसमें भी -2 आ रहा है। ठीक है, सो डेल्टा एनजी जब लेस देन 0 आता है तो प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो फॉरवर्ड शिफ्ट बाय राइज इन प्रेशर आएगा, मतलब ए बी और डी के लिए, ए बी डी के लिए पी आएगा, राइट, ए बी डी के लिए पी आएगा। क्लियर? अब सी को देखो, सी में क्या लिखा है, डेल्टा एनजी 0 के इक्वल आ रहा है, यानी कि अनअफेक्टेड बाय प्रेशर रहेगा, अनअफेक्टेड बाय प्रेशर। सो यहाँ क्या लिखा है, अनअफेक्टेड बाय प्रेशर, किसमें लिखा है, क्यू में लिखा है, यानी कि सी के लिए क्यू आएगा। सो मैचिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए, ए के लिए पी एस, बी के लिए पी एस, सी के लिए क्यू आर एंड डी के लिए पी आर, यानी कि यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शन वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।